জয় পুরুষের জয়, পুরুষের অধিকার দরকার, পুরুষের অধিকার দরকার। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वॉइस फॉर मेन इंडिया। हमारे साथ आज जो है काफ़ी लोग उनको जानते हैं, मिस नंदिनी भट्टाचार्य जी। शी इज़ फ्रॉम कोलकाता एंड शी रिप्रेजेंट्स वेस्ट बंगाल मेंस फोरम। बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम से लिख रहे थे कि नंदिनी जी को लाओ लाओ, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी थी कि हम हमेशा जो भी इनका सुनते हैं वो बंगाली में सुनते हैं, तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हिंदी में एक इंटरव्यू करें। सो वेलकम नंदिनी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच। सो मैं ये बता दूं, नंदिनी जी जो है शी इज बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता। वो कोलकाता में रहते हैं, और जो हमारा पूरा जो मेंस राइट स्पेस है, एक्चुअली अगर हम देखें तो कोई लीडर या कोई हेड और टेल नहीं है, लेकिन जो भी अपने हिसाब से अपने अपने रीजन या अपने अपने जोन में जिस तरह से भी हेल्प कर पा रहा है टुवर्ड्स अगेंस्ट एंटी मेन लॉज, इट्स वेरी क्रेडिबल। और आज हम नंदिनी जी से जानेंगे पहले तो इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, ये जो फोरम है, एनजीओ है, इन्होंने कब बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं, एक औरत होके आप इस स्पेस में क्या कर रही है? जी, हमारा जो ये एनजीओ है ये हम लोगों ने 2018 में फॉर्म किया, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है वो 2020 में मिला। और ये शुरू करने वाली जो बात है, पहले तो हम ना जब कॉलेज में भी थे हम सोचते थे इसके बारे में कि हमारे जो इंडिया में अभी तो पता चल रहा है कि होल वर्ल्ड में भी पुरुषों का जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वो सब कुछ के भी लॉ बोलिए, लॉ सोशली, इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट दे आर वेरी व्हाट कैन आई टेल, अंडर प्रेशर एवरीवेयर। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में भी थे ना, हमें लगता था कि दे आर सैंडविच बिटवीन देयर वाइफ एंड देयर मदर, और अदर सोशल एस्पेक्ट में भी दे आर सैंडविच। तो तब तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो बाद में ये 2017 में हम कुछ लोगों से मिले एक टीवी प्रोग्राम में, तब पता चला कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। तो फिर उनके साथ जुड़ गए, फिर उनके साथ कुछ दिन काम किए, उसके बाद हम लोग आके एक नया ग्रुप फॉर्म किया, एक नया जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिस नाम से ही पता चले कि ये मेंस के लिए काम करते हैं। अगर पहले आपको लोगों को कन्विंस करना पड़े कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, तब बड़ा प्रॉब्लम है। अगर नाम से ही पता चले कि ये मेंस के लिए काम करते हैं ना, वहां पे ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि वॉइस फॉर मेन इंडिया, इसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये मेन के लिए काम करते हैं। तो नाम से ना बहुत कुछ होता है। शेक्सपियर जितने भी बता के जाए कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल बंगाल मेंस फोरम, देन सबको ये पता चल जाता है कि मेंस के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमारे पास वुमेन्स नहीं है, जैसे ये मेंस के जितने भी फैमिली मेंबर्स है इसमें बहुत सारे वुमेन्स है, बट कहीं ना कहीं इंडिया में इसमें वुमेन के लिए भी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि दे आर द रिलेटिव्स ऑफ मेन, तो दे आर फॉलोइंग अंडर द मेंस फैमिली। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, फिर 2020 10 जनवरी हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिला। फिर तब से काम हो रहा है, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा फोकस बहुत ना एकदम, वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड हमारा फोकस बहुत ये है कि मेंस के लिए ही काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो भी आएगा, उनके जो मदर्स है, सिस्टर्स है, कभी कभी उनके वाइफ्स भी है, लेकिन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मेन। हम लोग मेन के लिए काम करेंगे, लेकिन इसके दौरान हम सबको ये समझाएंगे कि ये मेंस के लिए काम करते करते ये कहाँ पे ना, ये वुमेन्स भी दे आर ऑल्सो वेरी मच टॉर्चर्ड, दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर, इनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। जब हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होते हैं, इन लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। वुमेन्स डे में इन लोगों को कभी नहीं बुलाया जाता है। इन लोगों के साथ जो टॉर्चर हो रहा है, इन लोगों को जो कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिल रहा है, उनके बारे में कहीं पे भी बात नहीं हो रहा है। तो ये जो है बाहर थे बाहर ही है। बहुत जो है 30% या 20% वुमेन इन इंडिया, मैं अभी इंटरनेशनल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो इंडिया में भी ये 20 या 30% जो वुमेन है जो सब कुछ लेके जा रहा है,
जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी लीगल एडवांटेजेस है, कुछ भी वो लोग लेके जा रहे हैं। बाकी 70 या 60% जो महिलाएं हैं वो अभी जहाँ पे थे वहीं पे रह गए, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, आपने सही कहा कि मेंस राइट्स जो एक स्पेस है, वो मेन के लिए तो है ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐसे स्पेस में है कि ना इनके लिए लॉज है, ना इनके लिए प्लेटफॉर्म है। लेकिन उनके साथ जो महिलाएं जुड़ी है, जैसे उनकी मदर्स है, सिस्टर्स है, इवन मैरिड सिस्टर्स जो उनके घर में नहीं रह रही है, उनका कोई लेना एकदम देना नहीं है एकदम। उनके, वो सब इस चक्कर में फंस जाती है, बिकॉज लॉ कभी इस कभी तरह से उनके बनाए वाइफ भी तो है, ये सोचना पड़ेगा उनकी वाइफ, फॉल्स पॉक्सो, फॉल्स सेक्सुअल हेरासमेंट, फॉल्स कॉर्पोरेट सेक्सुअल हेरासमेंट, फॉल्स रेप केस, इनके साथ तो वाइफ भी जुट जाते हैं ना। जो इनके वाइफ है, जो इनके साथ झेले हैं, उनको मालूम है कि किस किस चीजों के साथ चलना पड़ता है उन लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नंदिनी जी, मुझे ये बताइए, आपका जो ये एनजीओ है, ये ऑन ग्राउंड क्या काम करता है? जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो ईस्ट से देख रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल है या उस तरफ जो रह रहे हैं, अगर उनको कोई इश्यू होता है, तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप किस तरह से उनकी हेल्प करेंगे? क्या आप उनको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर करेंगे, कोई लीगल हेल्प करेंगे, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैं आपको कल ही का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी दिए है, कि हमारे पास एक फैमिली आए थे, उन फैमिली में मदर जो है वो विडोअर है, उनका एक बेटी एक बेटा है। बेटा जो है उनने शादी किए थे, शादी के बाद वो जो मदर है उनके नाम पे एक फ्लैट कलकत्ता में था। बेटा जो है कलकत्ता में नौकरी कर रहे थे, इसलिए ना बेटे को और वो जो बहू को कलकत्ता में फ्लैट में रहने के लिए दिया, लेकिन फ्लैट है उनके मम्मी के नाम पे। तो फिर क्या हुआ, बेटा और बेटे के बहू में अनबन हो गया, बेटा बाहर नौकरी लेके चला गया, लेकिन वो बहू जो है उसी फ्लैट में रह रहे, इन लोगों का एंट्री नहीं हुआ, आने ही नहीं रहे लास्ट 4 ईयर्स से। तो फिर 2 ईयर्स शायद 2 साल पहले उन लोगों ने हमारे पास आया, और अभी वो लड़का का जो बहन है वो कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, लेकिन उनको पेइंग गेस्ट पे रहना पड़ रहा है, उन खुद के घर में नहीं घुस सकते। तो फिर वो जो है आंटी वो हमारे पास आए थे 2 साल, शायद 2 साल पहले होंगे। फिर बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, पुलिस जाके कुछ भी नहीं हुआ, काउंसिलर से बात किया, फिर सबका एक बात है, क्या करे बोलिए, वो वुमन है, उनका एक बच्चा है, कैसे घर से निकलेंगे, वो खुद नहीं, उनके मम्मी पापा को लेकर उसी फ्लैट में रह रहे, कुछ भी नहीं किया जाए। फिर हम लोग गए कोर्ट केस के साथ गए, फिर लास्ट कुछ 20-30 दिन पहले एक कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनको भी रहने देना पड़ेगा। फिर हम लोग गए, उनको, ये जो बेटी है और मम्मी है, उन दोनों को लेके गए, उनको ना फ्लैट के अंदर वहां पे एंट्री किया उन लोगों को। फिर वो उनका मम्मी भी उन फ्लैट में है, पापा भी उन फ्लैट में है, उस लड़की का। फिर वो एक दिन उन दोनों ने इन्होंने मिलके ऐसा हरकत किया, 24 आवर्स के बाद ही मम्मी और इस बेटी को निकलना पड़ा वहां से, लेकिन उन लोगों ने FIR किया, सब कुछ किया कि हम लोग रह नहीं पाए, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रह नहीं पाए। फिर यस्टरडे देयर वाज अ हियरिंग इन हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट में फिर अभी जो हमारे जज है, शी इज अ वेरी एफिशिएंट जज, शी, हाँ, नॉट ही। फिर उन्होंने कल के हम लोग कोर्ट के हियरिंग का ही सब कुछ दे दिया हम लोगों ने सोशल मीडिया पे। फिर उन्होंने तो कुछ भी बोला उनको कि आपके मम्मी पापा को तो निकलना पड़ेगा यहाँ से, वो किस अधिकार से रह रहे हैं इस फ्लैट में, और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया वी विल थिंक इट एज कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर उन लोगों ने बोला कि आप रह सकते हैं, कि आपका ये सास का घर है, आप फिर भी रह सकते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा को निकलना पड़ेगा घर से। अभी ऐसे चल रहा है कि हम लोग देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। हम लोग ना एकदम ग्राउंड में चले जाते हैं, फिर जैसे, और हमने वो आंटी को बोला था कि आंटी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ये सब जो केस है ना, सबसे पहले ना मैं पुरुषों को एक बात बताना चाहूंगा कि, और पुरुषों का जो फैमिली मेंबर्स भी है, प्लीज आप ना सबसे पहले ये सोच लीजिएगा, दिस इज नॉट अ बैटल ऑफ इमोशन, दिस इज अ बैटल ऑफ स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग आके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैडम दीदी हमारा बच्चे को नहीं देखने दे रहा है, इमोशनल हो रहा है आप सब लोग। आप लोग ये सोचिएगा कि बेटा या बेटी जो भी वो आपका है, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार से आप लड़िए, रोइए मत। जो कुछ भी हो DNA आपका ही है, टाइटल भी आपका ही होगा, वो कुछ भी टाइटल बदले और जो कुछ भी करे, आप लोगों को ना ये स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना पड़ेगा, इमोशन के साथ नहीं। लेकिन आप लोग सबसे पहले गलत स्टेप ले लेते हैं, आप लोग इमोशन के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद ना आप क्या होता है, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है क्या। ये बहुत बड़ा लड़ाई है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक इट स्ट्रेटेजिकली। ये है कि ओवरनाइट किसी को कोई इसमें कुछ कोई नहीं, मतलब जस्टिस तो छोड़ो, कोई सॉल्यूशन ओवरनाइट नहीं होगा। अगर किसी को लगता है हमें हाँ, कोई अब ये NGO में चला रेवोल्यूशन नहीं है, ये रिवोल्यूशन है। अब अभी देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके ना सोसाइटी में भी बहुत कम होके, लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ इमोशनल बैटल, दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल बैटल।
स्ट्रेटेजी करके लड़ना पड़ेगा आपको कि क्या कैसे कैसे हम लोग इधर से नहीं हो रहा है तो उधर से जाएंगे, ये नहीं हो रहा है तो उधर से जाएंगे। लेकिन आप लोग ना बहुत पहले क्या हो रहा है, डिसअपॉइंटेड हो रहा है। एक दिन कोर्ट में थोड़ा सा आपके अपोजिट हो गया, कोर्ट का जो वर्डिक्ट, बस आप लोग बहुत नहीं हुआ आज, ऐसे नहीं होगा। 10 दिन जाना पड़ेगा, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन लड़ेंगे, देखेंगे। बेटा हमारा है, बेटी हमारा है, कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ेंगे, ऐसा रखना पड़ेगा। तो फिर अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो लड़ाई है 8 साल का, इसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख रहे हैं चेंजेस आ रहा है सारे इंडिया में, थोड़ा थोड़ा करके। अभी ना आप देखिएगा, कोई भी लड़की थोड़ा सा इधर उधर वाला ट्रीटमेंट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर रहा है, एकदम डायरेक्टली पुरुषों को इंसल्ट कर रहा है ना, बहुत सारे लड़कियां ही है जो अभी बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है। बहुत कम, लेकिन हो रहा है। तो टाइम देना पड़ेगा सब चीजों को। और आप लोगों बिकॉज़ ना उसमें बहुत क्या होता है नलिनी जी, उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए अगर कोई फ़ॉल्स केस प्रूव होता है, मान लीजिए बीच में बहुत ऐसे केसेज़ आए थे गाज़ियाबाद से जहाँ पे बिल्कुल हम्म, ही ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि फ़ॉल्स गैंग हम्म, रेप हो गया, ये कर दिया, रॉड हम्म, डाल दिया। जब इतने गंदे फ़ॉल्स एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, तो औरतें यही सोचेगी ना, कल कोई जेन्युइन विक्टिम है, अगर मान लीजिए कोई एग्जैक्टली रियल में तो, किसी के साथ एग्जैक्टली, हुआ है, तो हम सब बोलेंगे ये एग्जैक्टली, भी झूठ बोल रही है। तो आइडियली तो एग्जैक्टली वुमेन तो। ओनली शुड और अगेंस्ट दिस। मैं तो बार बार यही बात बोल रही थी, वुमेन जो है ना, वो लोग किसके लिए बहुत खराब काम कर रहे हैं ना, औरतों के लिए ही। क्योंकि मेन के पास तो कुछ है ही नहीं, मर्दों के पास तो कोई है नहीं, कुछ है नहीं, लीगली कुछ है नहीं, सोशली कुछ है नहीं, तो उनका क्या क्या जाता है, बोलिए ना आप। कुछ तो है ही नहीं उनके पास। लेकिन औरत जो है ये सब कर रहे हैं ना, तो दूसरी औरतों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो हमारा हमने ना अपनी आंखों से देखा है, किसी किसी पीएस में ना वो ऑफिसर्स बोल रहे थे आप जाइए तो जाइए, फिर से झूठ लेके आ गया, आप जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाइए, हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर क्या हो रहा है ना, औरत ना खुद औरत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप इतना झूठ, फॉल्स रेप केसेस, गैंग रेप केसेस, ऐसे ही 498 ऐसे डीबी आप लोगों ने इतना इतना झूठ आप लोग कर रहे हैं ना। तो दूसरी जो औरत है, ऐसा तो नहीं है कि औरत के साथ टॉर्चर नहीं होता है, लेकिन उनके लिए आप लोग बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आप लोग इतना झूठ केसेस दर्ज कर रहे हैं, तो दूसरे औरत को ना लेने के लिए बहुत बड़े बड़े एमएनसीज अभी सोच रहे हैं कि लेके नहीं लेने से बड़ा प्रॉब्लम। हम पॉश के लिए लेक्चर देने के लिए कभी कभी जाते हैं कॉर्पोरेट में ना, लड़का लोग ये बताते हैं कि दीदी आजकल ना सोचते हैं बात करें या नहीं करें फीमेल कॉलीग से। तो आप लोग ही बताइए, ये कोई मतलब तरीका हुआ एक साथ काम करने का? तो फिर आप किस बात के जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर आप किस बात के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं, टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है आप लोगों के बीच में। साथ में काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं है। दिस इज नॉट डन। अभी हमारे ऑफिस में आए थे एक टीचर, स्कूल के टीचर, हेडमास्टर, वो बोल रहे थे दीदी आजकल ना वो जो स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, डर लगता है दीदी पढ़ाने में। पता नहीं 14-15 ईयर्स के जो लड़कियां हैं, पता नहीं निकल के क्या बोल देंगे। आप सोचिए कहाँ पे ले गए हैं आप लोग ये सब कुछ को। ये तो ठीक नहीं है ना। मैं ये बोलूंगी नंदिनी जी कि एक वो थोड़ा डर ठीक है, हमने ये लॉज क्रिएट किए हैं ताकि जो एक्चुअल जो प्रेडेटर्स है वो हिम्मत ना करे कि ऑफिस में हो या स्कूल में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये जब फॉल्स केसेस होते हैं तब हम फॉल्स अक्यूजर को पीनलाइज नहीं करते। मान लीजिए एग्जैक्ट कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी लड़की ने अपने मैनेजर पे या अपने बॉस पे झूठा केस लगा लिया। अब वो ऑब्वियसली वो जो मैनेजर है वो तो पहले ही सस्पेंड हो जाएगा, उसके ऊपर सारी एकदम एकदम इंक्वायरी चलेगी। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब वो केस फॉल्स साबित होता है, आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप वो लड़के की कोई डिग्निटी रिस्टोर नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया है कि काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट्स में एचआर को बोला जाता है कि आप वुमेन को जो है वो आप सिर्फ एडमिन या एचआर रोल में आप हायर कर लीजिए। हमें सीनियर लेवल पे नहीं चाहिए बिकॉज़ कुछ भी अगर हमने थोड़ा-सा भी प्रेशर डाल दिया काम का, तो हमारे ऊपर पता नहीं क्या एलिगेशंस आ जाएँगे। तो unfortunately again women are only facing the brunt of these laws. यस। और वुमेन ना खुद, मैं तो ये बोलती हूँ कि वुमेन खुद को पीछे ले जा रहा है, कोई भी सीरियस पोजीशन में, कोई भी कुछ में खुद को पीछे ले जा रहा है। इसलिए मैं ये भी बोलती हूँ ना, सारे लॉज को जेंडर न्यूट्रल कीजिए आप। अगर एक्यूजर जो है उनको जो पनिशमेंट मिलता है, फॉल्स एक्यूजर्स को भी मिले। तब आप देखिएगा ना, सारे जो इतने केसेस है ना, एकदम धड़ाक से नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर उनके दिल में ये डर है ना कि हमको भी मिलेगा पनिशमेंट, फिर वो नहीं करेगी ये, क्योंकि उनके ये तो है नहीं उनके अंदर कि हमें कोई मिलेगा पनिशमेंट। तभी तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो ये सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उनके अंदर कोई डर नहीं है कि हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, कोई पनिशमेंट मिलेगा नहीं। ये तो सबसे बड़ा डर नंदिनी है। जी, मैं नंदिनी जी दोबारा आपसे ये पूछूंगी, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है आपके एनजीओ से, हम्म, वो कैसे कर हम्म। सकता है और आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे? क्या आप कोई आपके इसमें कोई लॉयर्स है या आप सिर्फ एक एनजीओ की तरह काम करते हैं जहाँ पे आप सिर्फ गाइडेंस देते हैं?
नहीं, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स है, जो हेल्पलाइन नंबर्स एकदम सारे दिन ऑलमोस्ट होल नाइट भी खुला रहता है, शायद 2-3 घंटा रात में बंद रहता है, 2 हेल्पलाइन नंबर्स। इसके सिवा और भी नंबर्स हमारे लड़के के पास है, बहुत सारे लड़के काम करते हैं हमारे साथ। और हमारे यहाँ पे जैसे होल बंगाल में तो है ही, जितने भी कोर्ट्स है हमारे पैनल लॉयर है, सारे इंडिया में भी बहुत सारे कोर्ट्स में हमारे पैनल लॉयर्स है। यहाँ पे आने से पहले हम सुनते हैं कि आपका केस क्या है, तो सुनने के बाद हम लोग उनको सजेशन देते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी आप पुलिस स्टेशन में मेल लिखेंगे या चिट्ठी करेंगे, या वुमेन्स कमीशन में आपको मम्मी के देके आप चिट्ठी करवाएंगे, या चाइल्ड कमीशन में आपको चिट्ठी करना चाहिए, या अभी आपका होगा क्या स्ट्रेटेजी। क्योंकि सबका ही तो आने से ही एकदम कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, या लीगली किसी का एडवाइस लेनी पड़े, ये ना स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो वार्ड काउंसिलर है या आप पंचायत में रहते हैं तो पंचायत प्रधान को चिट्ठी दीजिए, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ना आप खुद को सेफ कीजिए, आपका जो फैमिली है उनको सेफ कीजिए, उसके बाद एकदम लास्ट है लीगल, सबसे एकदम लास्ट में लीगल में जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप कीजिए। कभी कभी तो हम लोग अभी ये भी बोल रहे हैं ना लड़कों को, आप आके बोलते हैं ना कि दीदी हमारे ऑफिस में चिट्ठी दे देता है, फिर आप एक काम कीजिए, ऑफिस के एचआर में भी एक मेल भेज के रखिए कि हमारा अभी ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे मेल करें, इसलिए हम लोग ही इन्फॉर्म करें। क्योंकि क्या होता क्या है, ये जो लड़के लोग हैं ना या पुरुष जो होते हैं वो बहुत दे आर वेरी अशेम्ड, वो शर्माते हैं कि ऑफिस में दीदी दे देंगे क्या सोचेंगे, फिर ऑफिस के कॉलीग लोग जो है वो हमें क्या बोलेंगे। लेकिन ये सब प्लीज मत सोचिए, ऐसा ये कुछ है नहीं कि इसमें थोड़ा सा इतना शर्मा रहे, नहीं। कल आपका बीबी जब चिट्ठी दे देगा ऑफिस में तब तो सबको मालूम पड़ेगा ही इसमें। फिर ये भी सोचते हैं कि हम दे देंगे मोहल्ला में कोई क्या बोलेगा, अरे कल अगर आपके घर में पुलिस आएगा तब तो सबको पता ही चलेगा। तो पहले से आप प्रिकॉशन लीजिए, एचआर में भी एक चिट्ठी डाल के रखिए, क्योंकि उनको पता चले कि इनके घर में अभी झमेला चल रहा है, हो सकता है कल को उनका बीबी एक चिट्ठी दे दे। तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये छोड़ना पड़ेगा कि कौन क्या सोचेगा, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे पहले आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। मम्मी की तरफ से वुमेन्स कमीशन में आप चिट्ठी भेज सकते हैं, बहन की तरफ से भेज सकते हैं, उनके खुद एक ईमेल आईडी, अगर उनके पास ईमेल आईडी नहीं है एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दीजिए, करके आप लोग भी लिखिए लेकिन उनके तरफ से लिखिए। ये सब थोड़ा थोड़ा करके ना, अगर ऐसा है कि तो बहुत लोग ऐसे आते हैं कि बीबी ना बच्चे को बहुत पीटता है, तो फिर आप चाइल्ड कमीशन में चिट्ठी लिखिए ना। आप उनके अगर पिता है तो फिर आप ये लिख सकते हैं, यू हैव द राइट। आप चाइल्ड कमीशन में चिट्ठी लिखिए कि मेरे बीबी बहुत पीटता है, तुम पढ़ाई नहीं करवा रहे बच्चे को। बहुत ऐसे भी आते हैं, दीदी बच्चे को लेकर मायके चला गया और बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब बंद, तो फिर आप लिखिए चाइल्ड कमीशन में, ये आपका राइट है, आप उनका पिता है कि सब बंद कर दिया, खाना नहीं दे रहा है ठीक से, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं चाइल्ड कमीशन में। तो देश में ये सब बना क्यों, दिखाने के लिए आप लोग लिखिए। आई थिंक आपने जो सब कुछ स्टार्टिंग नेट में में भी बोला, अवेलेबल है। यस, आपने जो स्टार्टिंग में बोला वो काफी सही था कि इट इज नॉट ओनली मेंटल फाइट बट स्ट्रेटेजिक फाइट। जो मैं Yes. इतने टाइम से मेरे एक्सपीरियंस में देख रही हूँ, क्या होता है अगर सेपरेशन हुआ है तो आदमी जल्दी जल्दी करके एक डिवोर्स पिटिशन डाल देता है। अब वो फंस गया है क्योंकि जैसे ही उसने डिवोर्स डाल दिया वो सामने से मेंटेनेंस चालू हो जाता है। तो एकदम आई एकदम थिंक बिफोर आप पिटिशन डालो, आप यू मीट पीपल, आप ऐसे एनजीओज में आप जाइए। आई थिंक यू शुड मीट पीपल, ऐसे एनजीओज को आप मिलिए, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड की स्ट्रेटेजी क्या है। लॉज तो ऐसे एकदम बनाए गए ना कि आप डिवोर्स केस डालो या आपकी वाइफ डाले, मेंटेनेंस तो आपको ही भरना है। तो एकदम एकदम बिफोर आप डालिए, अगर आपको पहले से लग रहा है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कुछ केस आ सकता है, पुलिस कंप्लेन हो सकती है, ऑफिस में कुछ हंगामा मचा सकते हैं, तो आप प्लीज पहले तो लॉज को समझिए, पहले एनजीओ से मिलिए और थोड़ा रेडी रहिए। ऐसे ना हो कि बिल्कुल अचानक एक शॉक आ जाए कि केस हो गया, अब मैं क्या बोल फ्रॉम द ब्लू। हमारे यहाँ पे आके सब लोग बोलते हैं दीदी हमारे घर में हमारे फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ क्या ये शादी वादी का दवा था रोज रोज आएगा, ये तो ऐसा ही होता है, ये दिस इज एन एक्सीडेंट, अभी तो ऐसा ही होगा। तो फिर और भी एक बात मैं बोलता हूँ, बहुत लोग हमारे एकदम अपने ठीक बोला के दीदी हम लोगों ने ना डिवोर्स पिटिशन कर दिया। मैंने पूछा क्यों, किसने बोला आपको करने के लिए? तो फिर उन लोगों को ना पास एक हो जाता है उनके बीवी के पास, देखिए सर उन्होंने डिवोर्स पिटिशन दिया है, हमने तो नहीं दिया, मैं तो रहना चाहती थी उनके साथ, उन्होंने कर दिया। तो हम लोग ना हर पुरुष को ये बात बताते हैं, आप प्लीज खुद ये मत कीजिए, प्लीज उनको करने दीजिए, इसका बहुत सारा फायदा है, उनको करने दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है बोलते कि दीदी वो लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स उन लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स मांग रहा है दीदी, लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स मांगने से उन लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर आप लोग तैयार कीजिए। तो क्यों, डिवोर्स तो आपने नहीं मांगा, तो फिर उनसे बोलिए हाँ म्यूचुअल डिवोर्स हम लोग दे देंगे, प्लीज पेपर्स आप लोग तैयार कीजिए, हम लोग साइन कर देंगे। और म्यूचुअल डिवोर्स जब आप मांग रहे हैं
तो फिर एक काम कीजिए, पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं। क्यों पैसा मिलेगा? पैसा तो मिलेगा नहीं, म्यूचुअल तो आप मांग रहे हैं ना, तो फिर क्यों पैसा मिलेगा? पैसा तो मिलेगा नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को ना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। और म्यूचुअल डिवोर्स आई का थिंक सबसे बड़ी चीज होता है जो ड्राफ्ट। राइट, आई थिंक मेन चीज ये है नंदिनी जी कि अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। अगर आप इस चीज पे यस, ध्यान नहीं दे रहे तो आप बिल्कुल यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू जंप इन द वेल। लेकिन अगर आपको पता है अनदर ये थिंग, चीज हो, अनदर क्या होता है, म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, उन लोगों ने ड्राफ्ट भेज दिया और इन लोग मेन जो है ना खुशी से पागल हो गया कि डिवोर्स हो जाएगा, और वो जो ड्राफ्ट है ना वो लोग पढ़ते ही नहीं है। उसी में सब कुछ होता है, उसी में सब कुछ। कि हम दोनों के बीच ये जो हो रहा है, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई आपका राइट नहीं होगा, आप कोई भी मामला हमारे बारे में और नहीं कर सकते, बहुत बहुत कुछ ये लोग देखते ही नहीं है। हमारे पास आते हैं फिर हमारे म्यूचुअल डिवोर्स हो गए थे लेकिन फिर से कर दिया, मामला कर दिया, फिर से ये हो गया, बहुत लोगों को क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो। राइट नंदिनी जी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अगर डिवोर्स हो जाता है विदाउट एलिमनी, उसके बाद भी डिवोर्स वाइफ कैन कम Yes. एंड आस्क फॉर एलिमनी इन कोर्ट। ये Yes, भी नहीं पता, yes. लोगों को लगता है चलो हो गया, मैं छूट गया। अच्छा, और भी बहुत कुछ नहीं पता है ना जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि डिवोर्स होने के बाद आपके बीवी आपके घर में आके रह सकते हैं। आप लोगों को लगता है एक 498 हो गया, एक डिवोर्स हो गया, बीवी घर में नहीं आ सकता, कौन बोला आपको? फिर भी आपके घर में आके रह सकती है वो। यही सब तो देखना पड़ेगा आप सबसे पहले कि क्या क्या लिखा है उसमें। आप लोग सोचते हैं एक डिवोर्स का हमने अप्लाई कर दिया, बीवी नहीं आ सकती, कौन बोला आपको ये सब? हम लोग ना इसलिए बार बार सब ही हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बीएनएस को देखिए ना, डाउनलोड कीजिए ना एक पीएनएस। कितना टाइम लगता है डाउनलोड होने में? 3 to 4 मिनट। और जब हम लोग बैठे हैं ना, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, यूट्यूब में ये सब देख के हंस रहा है, रील्स देख के हंस रहा है, उसमें थोड़ा सा बीएनएस थोड़ा थोड़ा करके जब बस में बैठे हैं या उबेर में बैठे हैं, ओला में बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बीएनएस देखिए कि हाँ, सब कुछ पढ़ने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, जो कि आपके आपके विपक्ष में जाता है, जो जो कानून आप वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए रोज, थोड़ा थोड़ा। ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए ना, देखिएगा बहुत फायदा होगा। इतना डरेंगे नहीं आप पुलिस से और कोर्ट से। पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, देखिएगा बहुत फायदा होगा, बहुत। नंदिनी जी, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है जो अभी कुछ महीनों से काफी मुझे लग रहा है कि एक बर्निंग डिबेट बन गया है। जब से अतुल सुभाष का जो वो वीडियो वायरल हुआ, और ऐसा नहीं है कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू कमिट सुसाइड, उसके पहले भी बहुत होते आए हैं और अनफॉर्चुनेटली आगे भी होंगे। लेकिन जब से वो वीडियो वायरल हुआ है, जो भी आदमी उस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं भी इस सिचुएशन में हूँ, क्या मैं भी ये सोल्यूशन अडॉप्ट कर लूं? जो और भी जो वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, एक कहीं ना कहीं एक ट्रिगर आ जाता है वो देख के। हालांकि मैं इसके काफी खिलाफ हूँ, हमें ये वीडियोस नहीं पोस्ट करने चाहिए। जरूर आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आप टेक्सचुअल स्टोरी डालिए कि ये केस हुआ है, लेकिन जब हम ये विजुअल ग्राफिक्स डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर और ज्यादा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह क्या आप एक मोटिवेशनल कुछ बता सकते हैं ऐसे आदमियों को जो ऑलरेडी वो ट्रिगर पॉइंट पे है, और किस तरह से, बिकॉज सक्सेस स्टोरीज भी बहुत हुई है, ऐसे भी बहुत आदमी हैं जो बिल्कुल सुसाइडल थे, फिर वहां से निकले और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रोफेशनली। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ, ये जोश में होश खो बैठने वाली बात कोई बात नहीं होता। आप एक बात तो सोचिए, बहुत दुख की बात है अतुल सुभाष जी की बात जो है, मानव शर्मा, पुनीत खुराना, बहुत दुख की बात। कलकत्ता में भी बहुत लोग ऐसे हैं, आज बहुत आदमी ऐसे भी है जो ऐसे लाइफ जो गुजर रहे हैं ना, उनसे भी खराब लाइफ है। वो लोग तो चले गए, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं जैसे लाइफ गुजर रहे हैं ना, वो उनसे भी खराब लाइफ है। लेकिन आप एक बात हमें बता सकते हैं, ये जो आप चले गए ऐसे करके, सबसे फायदा किसका हुआ और सबसे इसमें सफर कौन कर रहा है? आप जिसके लिए गए उनका क्या हुआ? आप तो गए ना बीवी के लिए, बीवी के टॉर्चर में ऐसे गए। तो अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आपका जितना भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी होगा, जो कुछ भी होगा, उनको मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ। उनको मिलेगा क्योंकि शी इज स्टिल योर वाइफ। और अगर आपका बच्चा है वो भी उनके पास ही रहेगा। आप अतुल सुभाष के केस में देखा है, उनके मम्मी डैडी को भी मिला क्या? मिला तो नहीं। आपकी बीवी को भी मिलेगा, आपकी बीवी उनके साथ ही रहेगी। आपका जो थोड़ा बहुत बचा कुचा प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो कुछ भी है उनको मिलेगी, क्यों? आपके ऑफिस का भी जो रुपया पैसा होगा उनको मिलेगी, आपके मम्मी डैडी को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आपके कभी तब तक वो आपका बीवी है। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स वेंड्स है वो 2-4 दिन आपको याद करेगी, फिर चला गया, बहुत दुख हो रहा है,
और ऑफिस में भी आपका जो चेयर है कोई आके बैठेगा, दूसरा कोई आके बैठ जाएगा, क्योंकि ठीक है वो चला गया, आपकी जगह तो किसी को लेना पड़ेगा। ये सब करके लेकिन अल्टीमेटली आपका जो मम्मी डैडी है, जो उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, जब तक वो दुनिया में रहेंगे ये दुख वो नहीं भूल पाएंगे। आपके अब यहाँ तक आने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ही हुआ होगा। आपको बड़ा किया, फिर अपने नौकरी मिला आपको, सब कुछ भी जो उन्होंने आपके साथ रहा होगा, आपको बड़ा किया होगा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ही होगा। और आप जो खराब टाइम बिता रहे थे फिर वो भी उन्होंने ही देखा होगा, आपके साथ रहे होंगे। आपकी बीवी तो छोड़ के चली गई, तो आप बोलिए ऐसा करके सबसे बड़ा दुख अपने किसी को देखेगी। और वो दोनों जब तक जिएंगे ये दुख लेके जिएंगे, तो आप हमें बताइए, तो फिर फायदा आपने किसका किया और दुख आपने किसको देके गया? ये सब आप लोग सोचिएगा एक बार प्लीज। ये जो आज दो की दुनिया राइट, मैं बोल रही हूँ, आप बहुत सही बोल रहे हैं। आज की दुनिया में किसी के पास कोई टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पे 2 दिन आपका हैशटैग के साथ नाम चलेगा, उसके बाद एकदम दूसरा कुछ हो जाएगा, सारा मीडिया उस पे चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है, बुढ़े माँ बाप है, उनके भाई बहन है, कोर्ट के चक्कर काट रहे जस्टिस भी छोड़ो, एक अरेस्ट भी नहीं होता, अरेस्ट भी नहीं होता है ऐसे केसेस में। बहुत मुश्किल है कि वाइफ अरेस्ट हो। आप क्या सोच रहे हैं? आपका एक बात बताइए, सुनने में खराब लगेगा, देश के लिए जो लोग शहीद हो रहे हैं उन लोगों को कितने लोग याद कर रहे हैं? आप बोलिए तो कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आप लोगों को कौन याद करेगा? लेकिन सोचिए कि इसके हम लड़ेंगे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ हम लड़ेंगे कि और 10 पुरुषों के साथ ऐसा ना हो, उनके पास खड़े होंगे हम। ये जो लड़ाई है पुरुषों के लिए, इसके साथ हम खड़े होंगे, सब मिलके लड़ेंगे। हो सकता है कि हम लोग नहीं देखते जाएंगे कि मेंस कमीशन, लेकिन होगा तो जरूर, आज हो या कल या परसों, इसके लिए हम लड़ेंगे। तभी आप लोग ये नहीं सोचते कि मेंस कमीशन होगा, डेफिनेटली होगा आज या कल, तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए हमें एक साथ लड़ना चाहिए। ये सोचिए आज से, हम चले जाएंगे, हम सुइसाइड कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता कोई सॉल्यूशन, कभी नहीं, ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सभी मर जाएंगे तो लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा आप बोलिए? बिल्कुल। और मैं ये बोलना चाहूंगी नंदिनी जी कि मैंने काफी लोगों को इंटरव्यू भी जब करती हूँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो केसेस है, ये पहले की तारीख में जो पहले बहुत साल पहले थे, लोगों को लगता था कि पुलिस आ गई मेरे घर पे या कोई शर्म वाली बात है। बट 2025 में हम एक बहुत ही एक ओपन आउटलुक के साथ जी रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, अगर आपके माँ बाप ने कुछ गलत नहीं किया, तो पहले तो शर्म छोड़ दीजिए, ठीक है? ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मेरे को कुछ केस हो गया, ये हो गया तो मैं शर्म करूं। और अब इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जब आप जाके अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। जो अदर मेन है, जो दूसरे आदमी है, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि 2 लोग जब सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, अगर आप उसी आदमी से बात करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं। ऐसे भी बहुत है जिनको मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो आप ऐसे लोगों से बात, एंड दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस सुसाइडल मोड। सुसाइड इज नॉट द आंसर फॉर ऑल दिस। हमारे यहाँ पे ना, इसलिए एक गाना था ना पुराना सिनेमा का, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हमारे ऑफिस में ना जब कोई आके, बहुत लोग आके ना ऐसे बोलते हैं कि दीदी हम लोग ना थोड़ा अकेले में बात करना चाहते हैं, तो हम लोग कभी अलाउ नहीं करते। हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ बैठ के बात कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, तब आपको लगने लगेगा अरे मेरा प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, ये इतने प्रॉब्लम में है, हमारा तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। सबका प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, तब देखिएगा। मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप ना ऑफिस में जाके अपना बात कीजिए, तब देखिएगा आपके नेक्स्ट सीट में जो बैठा है वो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। तब हो सकता है वो आपको ये बोलेगा, वो अच्छा आप कहीं गए थे, आप कहाँ गए थे, मुझे भी थोड़ा लेके चलिए ना, मेरा भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये आपको ओपन अप होना ही पड़ेगा। प्लीज टॉक योर, ये जो महिलाओं को मिला है ना, ये ओपन अप होने के बाद ही मिला है। देखिएगा महिलाओं जो है ना, सोशल मीडिया पे भी अपने बारे में कितने लिखते हैं, तो आप लोग भी ये शुरू कीजिए। अभी बहुत पहले से थोड़ा सा ओपन अप हुआ है, लेकिन फिर भी पुरुष जो है ना वो खुद के प्रॉब्लम लिखते ही नहीं है, सोशल मीडिया में भी एकदम नहीं लिखते हैं, एकदम बहुत कम, बहुत कम। आप लोग ओपन अप, पहले ओपन अप होना सीखिए। बात करने से ही काफी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। जैसे हम औरतें, अगर हमें कुछ भी होता है ऑन अ डेली बेसिस, हम बोल के निकल जाते हैं। आदमी होता है वो अंदर 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 वो एक पूरा उसका वो गोला बन रहा है, फिर एक दिन वो पूरा ब्लास्ट होता है। तो ऐसा मत कीजिए, इमोट योरसेल्फ, आप बात कीजिए, जो भी है कलीग से बात कीजिए, फ्रेंड से कीजिए। कभी कभी माँ बाप समझ नहीं पाते, कैसे ऐसे भी केसेस है जहाँ पे जो आपके माँ बाप है वो बोलते हैं अरे
तो हमने कैसे निभाई है शादी, तू भी निभा ले। वैसे भी तुम, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि जनरेशन चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया, अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सब कुछ। तो अभी आज का जो प्रॉब्लम है उनके टाइम का वो प्रॉब्लम तो था नहीं, अभी तो डिफरेंट हो गया सब कुछ। और पुरुषों को भी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग भी सोच रहे हैं ना कि आपके मम्मी ने जो कुछ भी किया था, आपके मम्मी जैसे सब कुछ टॉलरेट किए थे, आज के जो लड़कियां हैं ना उसमें इतना नहीं है, इतना पेशेंस, इतना सब कुछ है नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी ने ऐसा सब कुछ टॉलरेट किया, ये क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी, आपको भी ये सोच के ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आपको भी ओपन अप भी होना पड़ेगा, अंदर ही अंदर घुट के दम घुट के खत्म होने में कोई, इसमें कोई क्या मैं बताऊं, रोबिनहुड टाइप का कुछ है नहीं। सबको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। आपके अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, क्यों नहीं बताइए आपका प्रॉब्लम। और आपको भी ये देखना पड़ेगा कि मेंस राइट मूवमेंट डजंट मीन ओनली 498 डीबी 125 सीआरपीसी और चाइल्ड कस्टडी। मेंस राइट मूवमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। में उनके मेंस का जो मेंटल हेल्थ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये इसको लेके सारे दुनिया में बहुत चर्चा हो रहा है। और मेंटल हेल्थ इसी सबके अंदर आता है। ये सब के कारण जो मेंटल हेल्थ का मेन का हो रहा है ना, उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा। अगर आपका मेंटल हेल्थ आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, काउंसलर के पास जाइए, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमें ना ये लग रहा है, मेरा अभी मेंटल ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दैट डजंट मीन कि आपका एकदम सब कुछ खराब हो गया, नहीं। उसमें 1-2 दिन बात कीजिएगा, देखिएगा आपको ठीक लगेगा। यू आर गेटिंग एनर्जी, यू आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, ये सब होता है। मतलब इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि आप एकदम सब कुछ आपका चला गया, यू हैव बिकम इनसेन। नो नो, नॉट एट ऑल। आज के दुनिया में तो ये सब होता ही नहीं है। पॉजिटिव वाइब रखिए जिंदगी में, जो कुछ भी हुआ। मैरिज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, और ऐसे भी नहीं कि सारे मैरिजेस फेल होते हैं, बट बियॉन्ड मैरिज ऑल्सो बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे बिकॉज वी से मैन इज द प्रोवाइडर, तो बचपन से देखिए अगर प्रेशर है कि तूने ही कमाना है, तूने ही प्रोवाइड करना है। अरे इफ यू डोंट डू वेल यू विल नॉट गेट अ गुड गर्ल। आफ्टर गेटिंग अ गुड गर्ल फिर तुम्हारी कंपैरिजन होती है कि तुम्हारा भाई कितना अच्छा कर रहा है, तुम देखो क्या कर रहे हो। तो ऑल दीज प्रेशर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एट लार्ज। और जो कुछ भी अच्छा लगे वो कीजिए। दुनिया में शादी, गर्लफ्रेंड, यही एक चीज नहीं होता है। आपको अगर दूसरा कुछ करना अच्छा लगता है वही कीजिए ना। और कभी हमारा हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, वो एक्सीडेंट है। मैरिज ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा एक्सीडेंट टाइप का हो गया, डॉक्टर के पास गया, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया, फिर प्लास्टर खोल लिया। और ऐसा मत सोचिए कि दुनिया में और जिंदगी में गर्लफ्रेंड या एक मैरिज यही एकदम अल्टीमेट है। नहीं नहीं, अगर आपको कोई दूसरा करना अच्छा लगता है वही कीजिए ना, कौन मना किया। ऐसा करके मत चलिए कि अरे मुझे तो एक शादी करना ही है, शादी अगर टूट गया जिंदगी टूट गया। नो नो, नथिंग लाइक दैट। सोलो ट्रैवलिंग में ट्राई कीजिए, सब लड़के लोग एक साथ मिलकर घूमने चले गए। डिफरेंट थिंग्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। लड़कियों को जिंदगी आजकल लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। बोले लड़कियों को देख लीजिए, डिवोर्स पार्टीज थ्रो कर रही है। सोलो ट्रैवलिंग में जा रहा है सब कुछ। मैं तो बार बार एक बात बोलती हूँ कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और जिंदगी डेफिनेटली नहीं मिलेगी दोबारा। एक जिंदगी है, अच्छे से जी लीजिए। एब्सोल्युटली। नंदिनी जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मैं जो इनके एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर्स है वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, उनका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो आपको जिसको भी, स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल में है, अगर आपको पर्सनली जाके भी विजिट करना है वहां पे, आप कर सकते हैं। एंड हमारे तो 7 days ओपन है। सो इस बात पे थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हम आपसे बात करेंगे। Thank you so much. Thank you. Keep following us on our social media handles, that is X, Instagram, Facebook, and Telegram. The ID is @VoiceForMenIn. If you're active on LinkedIn, you can follow our handle Voice for Men India. You can also read several other articles and judgments on our website voiceformenindia.com. If you find value in our videos, do consider giving us a like and sharing the same ahead to spread awareness. Lastly, do hit that bell icon and subscribe to YouTube channel Voice for Men India for regular updates. That's it from me as of now. Thank you very much for watching. Namaste. Jai Hind.